जब कायदे आज़म इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उस वक़्त जो स्पेशल इशू आया था कौम के नाम ये आया था, तो ये भी हमारे पास मौजूद है। कायदे आज़म के 14 नुकात हैं जो उस वक़्त मुसलमान से ने जो 14 पॉइंट दिए थे, जो वो इसमें मौजूद हैं कायदे आज़म ने। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी मालूमात और इस तरह की दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो आपको पाकिस्तान में बहुत नायाब किसी जगह पे देखने को मिलेंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये ज़ाती मजमूआ जो है ये 1967 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद 1976 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी को तोहफ़तन इनायत किया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया कराची महमूद हसन लाइब्रेरी में। क़याम पाकिस्तान से कबल की दस्तावेज़ात और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के जो ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर यहाँ सेक्शन बनाए गए हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर सेक्शन की इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये कब से यहाँ पर सेक्शन कायम है और क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं और जो तमाम चीज़ें हैं इससे स्टूडेंट्स को और जो नौजवान तबका है उसको कैसे फ़ायदा मिलता है और वो आते हैं यहाँ पर और क्या सीख के जाते हैं। हमारे पास तकरीबन फेमस अखबार जो हैं वो मौजूद हैं और ये न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, ये 15 अगस्त को जो स्पेशल इशू आया था डॉन का जी 15 अगस्त 1947 को, तो ये हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से 1948 में जब कायदे आज़म इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उस वक़्त जो स्पेशल इशू आया था कौम के नाम ये आया था, तो ये भी हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ आप पोस्टर्स देख रहे हैं जो तहरीक आज़ादी के वक्त मुख्तलिफ मौक़ों पे जो पब्लिश होते रहे, तो वो तमाम हमारे पास ये पोस्टर्स मौजूद हैं। ये आप यहाँ देखिएगा कि यौम पाकिस्तान 4 अप्रैल 1940 को बरोज़ जुम्मा मनाया जाएगा, तो ये भी एक पोस्टर है जो उस वक़्त मुस्लिम लीग का मुरादाबाद में इजलास जो हुआ था, तो उस वक़्त इसमें ये मैप भी दिया गया है कि जो पाकिस्तान के उस वक़्त जो पाकिस्तान में इलाके शामिल होने थे, अब के वो मैप नहीं है। ये 1940 में जो डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके शामिल होंगे। इसी तरह से ये मुख्तलिफ आप पोस्टर्स देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ मौक़ों के हैं जो उस वक़्त होते रहे। आप ये भी न्यूज़पेपर तो आपने देखे होंगे। इसके अलावा देखेंगे कायदे आज़म के 14 नुकात हैं जो उस वक़्त मुसलमान से ने जो 14 पॉइंट दिए थे, जो वो इसमें मौजूद हैं कायदे आज़म ने। फिर गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने जो फ़ैसला किया, जो उसके मुताबिक दिया, वो भी यहाँ मौजूद है। और इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में जो उसके लिए तजावीज़ दी गई, इसी तरह फिर उस पे जो रिमार्क्स दिए गए वो भी तमाम मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सेक्शन जो है वो सिर्फ जिस तरह के जो दिन आते हैं 14 अगस्त या 23 मार्च उसके लिए सेक्शन खुला रखा जाता है, या आम स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्चर के लिए जो यहाँ आते हैं? ये आम स्टूडेंट्स और रिसर्चर के लिए खुला रहता है और यहाँ पे हमारे ना सिर्फ अपने पाकिस्तान से स्टूडेंट या दूसरे सूबों से, कराची के अलावा भी दूसरे सूबों से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्चर मोहक़्क़िक़ आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं। और ये ख़ास मौक़ों पे नहीं खोला जाता सेक्शन, ये हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स के लिए खुला रहता है। मैं जामिया कराची का तालिब इल्म हूँ और यहाँ पे कायद-ए-आज़म की ज़ाती ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी मालूमात और इस तरह की दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो आपको पाकिस्तान में बहुत नायाब किसी जगह पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी स्ट्रगल के बारे में और बाकी मामलात के बारे में, किस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की, किस तरह से उनके मामलात थे, उनकी बुक्स रीडिंग्स का शौक़ जो था,
कौन सी वो किताबें पढ़ते थे, किस तरह की स्टडी करते थे और उनकी स्ट्रगल के बारे में जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं और आप इनमें से बहुत सी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ के ऊपर बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने आपको आगाज़ में बताया कि हम इस वक्त जामिया कराची में मौजूद हैं और एक सेक्शन ऐसा था जो क़याम पाकिस्तान से कबल जो दस्तावेज़ात थी यहाँ मौजूद हैं, और एक सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के जो ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो किताबें हैं, जो गुफ्तगू है और जो दस्तावेज़ात हैं, जो लेटर हैं, और यहाँ पर जामिया कराची के अंदर इस सेक्शन के अंदर कायद-ए-आज़म का ओरिजिनल सिग्नेचर भी यहाँ इनके पास मौजूद है। सेक्शन में मौजूद हूँ, सेक्शन के इंचार्ज यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स किस टाइम आते हैं और स्टूडेंट जो है कायद-ए-आज़म की ज़ाती ज़िंदगी की जो दस्तावेज़ात हैं उनसे कितना फ़ायदा लेते हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, कितना फ़ायदा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम क्या नाम है आपका? खुशबू। अच्छा मैडम, इस सेक्शन के बारे में बताइएगा कि ये सेक्शन मेमोरियल हसन लाइब्रेरी में कब से कायम है और उसके बाद जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये बाकी भी सेक्शन में हैं या बाकी भी किसी जामियात में मौजूद हैं, या रिसर्चर है या स्कॉलर है वो यहीं पे आपके पास आते हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये ज़ाती मजमूआ जो है ये 1967 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद 1976 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर महमूद हसन लाइब्रेरी को तोहफ़तन इनायत किया। आपको पता है कि लाइब्रेरी ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपना कौमी विरसा नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे इस मजमूए में आपको नज़र आएगा कि कायद-ए-आज़म के ज़ाती इस्तेमाल की अशिया में उनके इस्तेमाल में रहने वाला फ़र्नीचर, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल की अलमारियाँ और कुतुब मौजूद हैं। इसके अलावा उनके इस्तेमाल में रहने वाली पर्सनल डायरीज़, मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन ने अपने ब्लड से बनाया हुआ एक मैप था जो उन्होंने तोहफ़तन मोहम्मद अली जिन्ना को दिया। इसके अलावा पर्सनल डायरीज़, मैप्स और इसके अलावा सिपाहनामे मौजूद हैं। अच्छा, आगाज़ में आपने हमें बताया कि यहाँ पर आपके पास वो सिग्नेचर मौजूद है ओरिजिनल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, तो उसके बारे में बताइएगा, वो कहाँ पर है और किस तरह से आपके पास मौजूद है? देखिए, आपको पता है कि कायद-ए-आज़म जो मजमूआ कुतुब है, ज़ाहिर सी बात है वो एक सियासतदान थे, तो वो सिर्फ लॉ की किताबें नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनकी ब्रॉड रेंज की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जिसमें फ़िलासफ़ी है, हिस्ट्री है, लॉ है, लिटरेचर है, तमाम बुक्स मौजूद हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस किताब को पसंद किया उसमें अपना सिग्नेचर सब कर दिया। तो मैं आपको आप देख सकते हैं कि इस किताब में मोहम्मद अली जिन्ना का ओरिजिनल साइन मौजूद है। ये लॉ की बुक है और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का अपना ओरिजिनल साइन मौजूद है। इसके अलावा एक ही किताब नहीं है, हमारे पास तकरीबन 70 बुक्स ऐसी हैं जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने साइन किए और जो उनकी पसंदीदा कुतुब थी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आते हैं, किस टाइम आते हैं और क्या क्या चीज़ें वो शौक़ से कायद-ए-आज़म की जो देखना पसंद करते हैं? आपको तो यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ज़ाहिर है वो हमारे नेशनल हीरो हैं, तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो पर्सनल कलेक्शन के नाम से ही एकदम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल कलेक्शन से क्या मुराद है। अब पर्सनल कलेक्शन में तो ज़ाहिर सी बात है वो तमाम अशिया आ जाती हैं जो उनके इस्तेमाल में नहीं, तो उसमें जब वो फर्नीचर देखते हैं तो उनकी जो एक लेवल ऑफ इंस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। प्लस ये कि रिसर्चर्स और स्कॉलर्स हमारे पास आते हैं और हमारी जो टाइमिंग है 8:30 से रात 8:30 तक है, तो हमारे यहाँ रिसर्चर्स और स्कॉलर्स भी आते हैं जो अपनी तहकीक के सिलसिले में मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अनथक मेहनत है उसका समझ जो है इन किताबों में देखते हैं। इसके अलावा वो ये देख रहे होते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का कितना वसी कर मुताला है और उनकी किताबों से कितना गहरा शगफ था उनको। ठीक है, कोई पैगाम देंगे? 14 अगस्त करीब है और इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं और कुछ भी, और अभी हम हालिया जो है वो भारत से जो हमारा दुश्मन है, हरीफ भी है, तो उससे हमने जंग भी जीती है बुनियादी मुश्किल ऑपरेशन के नाम से। कोई पैगाम देंगे? ये 14 अगस्त जो इस बार जो है तमाम गवर्नमेंट लेवल पर और सियासी और तमाम जितनी जमातें हैं सब यकजा होकर मार्का जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या पैगाम देंगी पूरी कौम को?
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिपेंडेंस डे जो है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और थोड़ा पढ़े लिखे अंदाज में किया जा रहा है। बाजे और गुब्बारे से हट के हमें ये चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत जो है, उन्होंने कितना ना सिर्फ उन्होंने स्ट्रगल की बल्कि वो किताबें पढ़ने का भी शौक़ रखते थे। तो हमें अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा सबसे पहले, और इसी के साथ-साथ हमें मेमार होने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तालीम को जारी रखें और आगे बढ़ाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आज जो इस बार 14 अगस्त है उसके ऊपर जो पैगाम है, जिस तरह सियासी पार्टियां हैं और जिस तरह तमाम जो मजहबी पार्टी, सियासी पार्टी और हुकूमती लेवल पर जिस तरह जश्न आज़ादी मार्का जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, उसमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़वाल हैं और जिस तरह उनकी मेहनत थी और जिस तरह पाकिस्तान बनने के लिए उनके एक ख्वाब था और उनकी एक सोच थी और एक फ़िक्र थी, वो तमाम फ़िक्र और सोच नौजवानों में मुंतकिल करनी चाहिए। जी।